मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। तो अब महाराष्ट्र में क्या होगा? क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उनके पाले के विधायकों ने पाला बदलने की सियासी चाल चल दी, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र के सियासी धर्म युद्ध में किसकी जीत होगी? शिंदे को मुख्यमंत्री के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, आप गलत क्यों चला रहे हो जी। पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। यानी कि इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। ये दावा कितना सही साबित होगा ये तो आने वाले समय में साफ होगा, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा की पटल में देखा जाएगा कि किसका दावा कितना मजबूत है और कौन महाराष्ट्र सरकार को चलाने के लिए संख्या बल का गुणा गणित साबित कर पाता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ सियासी खेला करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। मतलब जिस शिवसेना के साथ सियासी नया पार लगाने की कसम खाई थी, उस शिवसेना की सियासत को बीच मझधार में डुबोने का काम एकनाथ शिंदे ने कर दिया। चुन के आए हैं, इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बेच दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहान रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकल पट्टी की जाए, इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आज एक शिव सैनिक उनसे ज्यादा श्रीमंत हो गए, उनसे ज्यादा धनवान हो गए हैं। इन्होंने अपनी निष्ठा बेच के एक देश के प्रति उनका, एक शिवसेना के प्रति उनका एक नालायकपना सिद्ध किया है। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने का प्लान लंबे समय से तैयार कर रही थी, लेकिन उसको भरोसा नहीं हो पा रहा था कि एकनाथ शिंदे जैसे लोग उनके साथ आ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को टेस्ट किया और उसका फायदा अपने राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने में उठाया, ताकि पता चल सके कि असल में एकनाथ शिंदे की शिवसेना विधायकों के बीच कैसी पकड़ है। क्योंकि महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में शिंदे समर्थक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताकर राज्यसभा भेजने में कामयाब रही। इस प्लान को उद्धव ठाकरे डिकोड करते उससे पहले एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र छोड़कर रफूचक्कर हो गए। वो शहर शहर समर्थित विधायकों के साथ सैर सपाटे करते रहे और शिवसेना इस तमाशे का मोहरा बनकर तमाशा देखती रही। उसे पता ही नहीं चला कि असल में कब किसने उसका पासा पलट दिया। महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचं सरकार लवकरात लवकर यावं। मतलब महाराष्ट्र में पैसा फेंक तमाशा देख वाली स्थिति बनी। जब विधायकों की बोली लगाई जा रही थी तब महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सूती रह गई। वो अपने ही विधायकों को अपने पाले में नहीं रख सकी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जैसे लोगों पर शिवसेना ने भरोसा किया और बीजेपी शिवसेना में सेंध लगाने के लिए एकनाथ शिंदे जैसे लोगों का इस्तेमाल सियासी गोल करने के लिए किया। वैसे ये कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब शिवसेना के हाथ से सत्ता खिसक गई, जिसका अंदेशा इन तस्वीरों के साथ लगाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार का सरकारी बंगला खाली कर दिया। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे ने विक्ट्री साइन दिखाकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या अब सरकार बचा पाना इतना आसान रह गया है? क्योंकि अब विधानसभा के पटल पर संख्या बल को पूरा करना होगा। ये बात अलग है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना एक बात हो सकती है, लेकिन विधायकों की बगावत एक बात है, क्योंकि भारत में किसी राज्य की सरकार उनके समर्थन के बलबूते चलती है। सोचिए, जिस जनता ने शिवसेना विधायकों को चुना, उस जनता के वोटों का शिवसेना विधायकों ने सौदा कर लिया। इस सौदेबाजी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 35 से 40 विधायकों ने पाला बदल लिया और वो सब बीजेपी खेमे में जाकर खड़े हो गए। मतलब 288 विधानसभा सीट वाली महाराष्ट्र सदन में सरकार बनाने के लिए 144 का आंकड़ा जुटाना होगा, जो शिवसेना गठबंधन के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना के 35 से 40 विधायकों के
पाला बदलने की खबर है। दरअसल अब तक शिवसेना के 55, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन से 153 विधायकों का आंकड़ा उद्धव सरकार के पास था, लेकिन अब स्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवसेना के 55 विधायकों में से 35 से 40 विधायक बागी हो गए और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी के पास 109 विधायक हैं और उसको 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल सकता है। 2 अन्य विधायक भी उनके साथ आ सकते हैं, जो समर्थन देने को तैयार खड़े हैं। मतलब बीजेपी पूरे गुणा गणित के साथ शिवसेना की सरकार को गिराने का प्लान तैयार किया है और एकनाथ शिंदे के कंधे का इस्तेमाल किया है। देखना ये होगा कि शिवसेना नेता संजय राउत जो दावा कर रहे हैं वो कितना सटीक साबित होता है और महाराष्ट्र का सियासी संकट कब खत्म होता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। यानी कि इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ ये देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।